देखो, ये वीडियो 40-50 मिनट तक बनेगी। जिसी को भी ना दिख रहा वो भाई अभी चला जाए। ये सिर्फ मेरे लिए। और अभी मैं मेरी बात कर लूँ 2 मिनट, मतलब एंड कर दूँगा। एंड करके बहुत खींच दिया। व्लॉग के नाम पे कुछ भी बेच रहा हूँ ऐसा लग रहा है, बट यहाँ तक मेरी लाइफ है 2005 से लेकर 2025 तक। मेरी कैसा रहा कैसा नहीं वो सब मैंने चीज़ शेयर करी, और तो कुछ भी नहीं है ना। यस तो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय अब्बा की। अभी तो सबसे पहले तो आपने द्वारकाधीश और सोमनाथ का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसमें क्लिक करो और देख के आओ और बताओ कि वो कैसा लगा। और दूसरी बात बोलो तो द्वारका तो मैं गया था श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ ना कुछ मांग के आया हूँ। अगर वो चीज़ मुझे मिल गई तो 100% कि मैं 4th मंथ में यानी कि अप्रैल में दूसरी बार द्वारका जाऊँगा। तो देखते हैं। अभी वो बोलते हैं ना, मांगो 20 और आपे 30, ऐसे गुजराती में डायलॉग है एक मूवी का। तो बस देखते हैं। अभी मैं भी कुछ मांग के तो आया हूँ, हो गया तो कुछ कर देंगे कम बैक, आगे देखते हैं। और अभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ एक छोटे से बच्चे को लेने के लिए। बेसिकली तो छोटे बच्चे यानी कि मैं मेरे भांजे को ही लेने के आया हूँ स्कूल पर। मैं आपको अंदर का माहौल भी दिखाता हूँ, तो देखते हैं। चलो अभी ये देखो कितना सारा लड़का है, इसमें से मेरा भाई कहाँ पर है देखते हैं अभी। उसकी मैम भी दिख गई ये रहा, देखा है। चलो रुमेल, मैं तारा वीडियो बनाऊँ छू, जा पे जाइए। जय बापा के बोल, चोलती बोल। जय बापा से। हाँ बराबर, जय बापा की बोल दीजिए कर। जय बापा। जय श्री राम। हाँ हेलो, ये देखो मेरी दूसरी भांजी है। तो नाम सुझे, नाम तो बोल, तो बोले था ना हावी, बोलने हम हारवी से नहीं बोलते ना बोलिस। ये देख, हाय हाय हाय, स्माइल स्माइल, ये तुम्हें नाच रहे हैं डांडिया। रुमेल दुमेल ते कई काल है पहले मिसका ऊपर पानी नाखी तो है ओ आंध्रा शूटिंग नहीं कर दो कब पड़े थे। ये लड़के ने कल मेरी जो छोटी भांजी है ना उस पर पानी डाल दिया था। इतनी रोई वो, इतनी रोई क्या बताऊँ मैं। और तुम्हें मैं हैंडसम लग रहा हूँ हैं, बोलना। मैंने किया। तूने किया है ना, मुझे मालूम है, बट वो अभी मैं दूसरा कुछ बता रहा हूँ। मैं हैंडसम लग रहा हूँ नहीं, बहुत गंदा लग रहा है। तो तू भी नहीं अच्छा लग रहा है, समझ में आया। मैं तो नहाया हूँ। क्या नहाया हूँ? 2 दिन से नहाया नहीं और कहता है मैं भी नहाया हूँ हैं। 2 दिन से तू नहाया नहीं और कहता है कि मैं नहाया हूँ, झूठा। देखो अभी मुझे है ना यहाँ पर एक चीज़ मिली जो मेरी एक छोटी बहन है उसने लिखा है। यहाँ पर मैं पढ़ के दिखाता हूँ गुजराती में। ભારતમાં 12 જ્યોતિર્લિંગ છે જે સાક્ષાત ભોલેનાથનું સ્વરૂપ કહેવાય છે. હિમાલયમાં આવેલું કેદારનાથનું મંદિર મેં બનાવ્યું છે. મેં એટલે मीन्स कि जो मेरी सिस्टर है छोटी वाली उसने बनाया, ऐसा बोल रही है वो। वाह कितने तेजस्वी लोग हैं। ऐसे ही है। अभी देखो दूसरी 2-3 भी दिखाऊँ मैं। देखो ये तो मेरी भांजी है, ये दूसरी पागल। और इसकी छोटी बहन है, कहाँ गई वो? फ्रेंड के घर पे। वाह अभी छठी में और फ्रेंड के घर पे बिगड़ जाएगी जल्दी से। रुमेल
શું દેખે તું खुशहाल है निकी तुम कैसे दे देखते ले ओके 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 बोल अरे बाय 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 अमन चढ़ा पड़ते थे फ्रेंड्स देखो अभी तो मैं बैठा हूँ मेरे मामा जी का जो घर है उसके टेरेस पर बैठा हूँ और तुम यकीन नहीं मानोगे कि मैं चाकू लेके बैठा हूँ भाई। मतलब क्या है कि थोड़ा डर लगता है टेरेस पर अकेले आने का, वो भूत आ जाए तो इसीलिए मैं चाकू लेके आया हूँ। वो घर वाले बोलते हैं कि चाकू या तो फिर क्या वो लोखंड की कुछ चीज़ें लेके जाते हैं ना तो नहीं आता। वो मेरे गले में देखो कुछ तो है नहीं, वो आता है कुछ चाकू बाकू ही आता है छोटा सा, बट मैंने सोचा कि ये वाला चाकू ले जाओ, भूत भी आधा काट डालेगा नहीं यार, आई जस्ट किडिंग, सॉरी मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं सीख रहा हूँ। सब लोग देखकर हैरान हो गए कि ये क्या कर रहा है, व्लॉग बना रहा है, पढ़ भी रहा है, ये भाई पढ़ने में तो मैं ज़ीरो हो गया, बट ठीक है पढ़ने की बात मत कर यार, मुझे रोना आ जाता है। कोई नहीं यार, अभी हो जाएगा सब कुछ है। और ये नॉर्मली तो मैंने वीडियो बनाया है मेरे लिए, कुछ मेरी मेमोरी क्रिएट हो सके इसलिए। अभी मैं 5 साल के बाद देखूँगा वीडियो तो लगेगा अरे भाई ये तो मैं था भाई, कैसे वीडियो बना रहा हूँ ये वो, मतलब इसके लिए। या तो फिर बाई चांस मेरी शादी हो गई आगे जाके और बच्चे भी आ गए तो वो भी देखेंगे हाँ भाई मेरे पापा तो भाई वीडियो बनाते थे, कंटेंट क्रिएटर थे बस इसी के लिए ये सब स्टार्ट करा था। और ये स्पेशली ये व्लॉग भी मैंने बनाया तो जो 2025 तक मेरी लाइफ कैसे रही है ना, उसके लिए बनाया है। अभी देखो मेरा बोर्न तो हुआ, मेरा मतलब कि मेरा जन्म हुआ था 2005 में मई में, और अभी 2025 यानी कि 20 साल और दूसरे 5-6 महीने एक्स्ट्रा हो गए, 7 महीने है ना। तो बस उसी की थोड़ी थोड़ी बात करनी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो सिर्फ आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो ये वीडियो 40-50 मिनट तक बनेगी, जिसी को भी ना देख रहा वो भाई अभी चला जाए। ये सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए है, सिर्फ बात करने के लिए, क्योंकि मेरे ये लाइफ में कोई भी नहीं है सिवाय भोलेनाथ के और मेरी मम्मी के और मेरे पापा के, और बस और अभी कोई आया नहीं है, इसीलिए मतलब सीधी बात है यार, थोड़ा पॉइंट बहुत यार खराब हो चुका है यार। एक्टिंग भी आती है बट शर्म आती है, व्लॉग भी कैसे बना रहा हूँ मुझे मालूम है। कोई नहीं, अभी देखो एक एक करके पॉइंट छेड़ता हूँ और बातें करता हूँ, फुल तहलका मचाना है, फुल तहलका मतलब कि मेरे लाइफ के बारे में। देखो सबसे पहले तो मैं पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ऐसा लोग कहते हैं, बट मुझे अंदर से नहीं लगा था, पहले से नहीं लगा था। अभी देखो ना, एक स्टैंडर्ड 1 से लेके 8 तक, वाह, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आता था मैं, मेरे ही मुँह से मेरी ही तारीफ बट क्या करूँ, अभी कोई तारीफ़ करने वाला नहीं है तो कोई नहीं। मतलब 1 से 8 में तो भाई बहुत अच्छा था। देखो ना तब तक भी 5वीं-6वीं तक मेरे में थोड़ा नॉलेज नहीं था कि क्या है क्या नहीं, बट 7वीं में थोड़ा थोड़ा आया था दिमाग, और 8वीं में तो थोड़ा समझ पड़ गया था कि भाई पढ़ने का क्या है क्या नहीं। तो 8वीं में मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरी मेहनत थी और भाई टॉप करा था, टॉप। अगर किसी को 8वीं का रिज़ल्ट देखना हो तो भाई मुझे मैसेज करना, मैं दिखा दूँगा मैं यह सब भूल जाता हूँ, बट है मेरे पास पड़ा है, सब रिज़ल्ट पड़ा है। मतलब पढ़ते में तो मैं बहुत सही था, घर वाले भी कहते हैं। लेकिन जब 9th में यार कोरोना आया और मेरी एक प्रॉब्लम भी हो गई थी, प्रॉब्लम नहीं बता सकता, बता देता हूँ, थोड़ा हेयर फॉल हो रहा था, इसी की वजह से मेरा थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था उस टाइम पे। बस तो उसके बाद तो कोरोना आ गया था, 10th में भी कोरोना ही था, तो 9th और 10th तो उसमें बिगड़ा। बाद में आया 11th, भाई तब आया भाई साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की फील्ड सिलेक्ट करने का। मुझे करना था कॉमर्स,
किसी को मत बताना। मुझे क्या करना था, मुझे करना था कॉमर्स, ठीक है। बट कॉमर्स में थोड़ा घर वाला नहीं मान रहे थे कि उसमें कुछ है नहीं करने जैसा ये वो। और तीसरी फील्ड और एक था कि डिप्लोमा करने का, बट डिप्लोमा में थोड़ा बहुत दिमाग नहीं था इसलिए नहीं करा। तो पकड़ा मैंने साइंस। मम्मी की भी इच्छा थी, पापा की भी इच्छा थी, साइंस करा। ऐसे निकल तो गया 60% लेकर। बाद में आया इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग मैंने अभी स्टार्ट करी भरूच में, वो भी गवर्नमेंट है, मतलब पैसे का तो बहुत इतना कोई है नहीं, बट ट्रैवलिंग ज़्यादा है। ट्रैवलिंग करने का 70 किलोमीटर जाने का, 70 किलोमीटर आने का। मतलब यहाँ से जो सिटी में बस घूमती है वहाँ से जाने का, स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन, ट्रेन से कॉलेज, कॉलेज से स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन, और ऐसे मतलब चलता है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर निकलेंगे तो ही मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। बट जो मेन रहा ना मेरा साल कॉलेज का भी, फर्स्ट सेम में तो मुझे, अभी देखो मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेम में तो मुझे कॉलेज में कुछ आता ही नहीं था, वो भी इंग्लिश में आता था पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी निकाल लिया, क्या हुआ क्या नहीं अभी वो नहीं बता सकता, पर्सनली पूछ लेना। बाद में सेकंड सेम में तो बहुत अच्छा रहा था भाई, सेकंड सेम में बहुत अच्छा रहा, यस। थर्ड सेम में मुझे थोड़ी पैसे की लालच आ गई, तो मैं क्या बोलता था, वो खेलता था, सॉरी, टेलीग्राम पर है ना 2-4 गेम आती है, वो स्टार्ट करा। जैसे कि हैमस्टर था, टोन स्टेशन था, ऐसे हैमस्टर बहुत वो टाइम पे बहुत चल रहा था। तो बस वो टैप टैप वाला कुछ आता था, तो मैंने वो स्टार्ट करा। भाई करा 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 भाई, उसमें कुछ माइनिंग भी हो रही थी और पैसे भी दिख रहे थे, बट विड्रॉवल नहीं हो रहे थे, एक भी बार नहीं हुआ। उसमें मेरा थर्ड सेम पूरा बिगड़ गया। थर्ड सेम तो बिगड़ा, उसके बाद फोर्थ की बारी आई। तो फोर्थ मतलब 2025 स्टार्ट हो गया था। तो तब तो सबसे पहले तो मैं कहाँ पर, अभी महाकुंभ गया था, और तभी से मैंने स्टार्ट करा ब्लॉगिंग, क्या है क्या नहीं। और मुझे तो आता भी नहीं था, मैं तो 2-4 लोगों को देख कर ही सीख रहा था, जो फेमस लोग हैं उनको देख कर सीख रहा था। तो महाकुंभ गया, 2-4 जगह पर और गया, बस। तो अच्छा लगा, हुआ हुआ हुआ। बाद में भाई साहब मैं महाकुंभ तो जाके आया, शिवरात्रि ख़त्म हुई तब, फरवरी की 27 से लेकर अप्रैल की 27-28 तक भाई जो बीमार रहा मैं, भाई साहब बहुत, मतलब बहुत ख़राब। क्या बताओ यार, वो चीज़ तो उसकी वजह से मेरा फोर्थ सेम भी बिगड़ा, और अभी बारी आती फिफ्थ सेम की। हाँ बट इस देखो अभी तक कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें मेरा पर्टिकुलर वो लड़की के टॉपिक में कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। लड़की के बारे में तो मैं पहले से बहुत क्लियर था। मेरी लड़की से बनी हो ना तो 12th में थोड़ी बहुत बात हो रही थी, ऐसे नॉर्मल चैटिंग चूटिंग, बस वही वही, यस। क्योंकि भाई अपना चरित्र फर्स्ट है ना। और तन मन से भाई अभी तो सिंगल ही हूँ। मतलब कि वो थोड़ा सुन रहा 12th में, उसी की वजह से 12th भी बिगड़ी, भैंस की आँख। कोई नहीं, वो भी ख़त्म तो हुआ। और लड़की के बारे में तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो टॉपिक ही नहीं है भाई। सीधी बात। अभी मैं फिफ्थ सेम की बात करूँ तो तब तक मैंने सब देख लिया, मतलब कि लोगों के बारे में कि क्या पर्सपेक्शन लेके चलते हैं, कि ये कैसा है वो कैसा है। अभी देखो मैं टॉप पर रहूँगा ना, तो वो लोग उसी तरह से जज करेंगे, है ना। समझ रहे हो तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक सेकंड सिर्फ। अभी देखो मैं लोगों की बात करूँ ना, तो मैंने सब चीज़ें लिख कर रखी है मेरे व्हाट्सएप पर, है ना। तो मुझे सब मालूम है, बट सबको इग्नोर करूँगा और 100% आगे ही बढ़ना है भाई। मेरे भाई साथ जो बैठते हैं ना वो भी बोल के चले गए है, मतलब चले नहीं गए कि तो भाई चैट जीपीटी से पढ़ता है फिर भी इतना अच्छे मार्क आते हैं। मतलब अभी तुम समझ जाओ अच्छा मतलब कैसे, है ना। कुछ नहीं भाई, सिर्फ एक एक चीज़ हो गई, ये मार्च एंडिंग तक मजाक सट के बता रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी पलट दूँगा रियली। अभी क्या है कि मुझे प्रोफेशनली भी रहना आता है सबके साथ, और फ्री भी रहना आता है। मतलब मैं फ्री किसके साथ रहता हूँ मालूम है, जो मेरे साथ टू बी ऑनेस्टली भी फ्रैंक होकर रहता है उसी के साथ मैं फ्री रह सकता हूँ, है ना। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़की तो अभी तक नहीं आई और
आएगी तो सिर्फ एक ही आएगी तुम्हारे भाई की, वो तो पहले भी बता रखा है, और वो सिर्फ मेरी वाइफ होगी, है ना। और मुझे आवाज़ उठानी भाई अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, और ऑलवेज प्राउड हिंदू यार, सीधी बात है। तो अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब ऐसा नहीं, कुछ अलग एग्जांपल है, धर्म के मामले में नहीं है। हाँ, अभी तुम कोई मुश्किल में हो, ठीक है, और तुम्हारे सामने खड़े हैं 100 लोग, 100 लोगों को तुम, मतलब कि 100 लोगों के सामने तुम आपकी जो मुश्किल है वो आप शेयर करते हो ओवरअली, चलो ना भाई, ठीक है। तो 100 में से 99% तो लोग ऐसे होंगे कि भाई उसको तो कुछ पड़ी नहीं होगी तुम्हारी, समझ रहे हो मेरे कहने का इंटेंस। अभी 99 या तो फिर 95 लोगों को तो कुछ पड़ी नहीं है तुम्हारे बारे में, और बाकी बचे 2 या 5% लोग, उसको भी बता कर क्या करोगे। उससे अच्छा कि भाई चीज़ें ही शेयर मत करो। मैंने तो भाई वो रूल अप्लाई किया मेरे लाइफ में, मतलब कब, जब मेरा फिफ्थ सेम स्टार्ट हुआ तब। यस, देखो अभी यार थोड़ा हिंदी तो भाई ऐसा ही है हमारा सीख रहा हूँ। मेन मुझे करना कुछ यूट्यूब पर कुछ बहुत डिफरेंट है, वो भी सोच के रखा है, वो भी होगा, बट टाइम तो लगेगा ना, ऐसा ही भाई एक रात का हलवा थोड़ी है। और यूट्यूब की अभी बात करूँ तो सिर्फ मैं फेम के लिए, पैसे के लिए, व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। पहली चीज़ मैं बता दूँ तुम लोगों को सबको, मैं कर रहा हूँ भाई मेरे लिए, है ना। मेरे पापा ने एक चीज़ बताई थी, रात को 1-1:30 बजा, मम्मी भी थी, भाई भी था, कि पैसा तो है ना, लोग आराम से कमाते हैं, सो जाते हैं। गलत इंटेंस मत लेना, बट वही है, मतलब पैसे कमाने की बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। इज्जत, नाम होना चाहिए खुद का, वैल्यू होनी चाहिए, कीमत होनी चाहिए, बस वही कमाना है भाई। पैसा तो सब कमाते हैं, बट हार्ड वर्क से भी कमाएंगे, स्मार्ट वर्क से भी कमाएंगे। हमको दोनों चाहिए, दिमाग भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, तो ही पैसे रहेंगे, और ईमानदारी की चाहिए बस। लोगों का भला तो बात की बात है, पहले खुद का तो होने दो। मतलब वही है यार, पैसे के बारे में, यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब पर भी सोच के रखा है कि क्या करना क्या नहीं। एक चीज़ स्टार्ट भी करी थी जब फिफ्थ सेम स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, अभी जून में 29 को मैंने कुछ स्टार्ट करा था। तो यकीन नहीं मानोगे, 4.5 महीने में या तो 3.5 महीने में मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए थे एक चैनल पर, सिर्फ शॉर्ट्स ही डाल रहा था, और रीच भी अच्छी खासी आ रही थी। बट एग्ज़ाम की वजह से अभी भी वो चैनल तो है ही, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उसकी जो ऑडियंस थी ना, वो बहुत ही कम हो गई। जैसे कि हैमस्टर की गेम खेलता था मैं टैप टैप करके, और उसमें जो कॉम्बो आते थे, मतलब कि डेली आते थे, डेली साइफर आता है, डेली कॉम्बो आते थे, वो सब डेली लोग बहुत देखते थे, और उससे कई लोगों की चैनल ग्रोथ भी हो गई। और मेरे पास भी एक कॉन्टैक्ट है जो हरियाणा का है, पवन भाई है, नाम भी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो भाई कर रहे थे और उनको ही देखकर मैंने भी स्टार्ट करा था, बट मेरा नहीं बना, समझ रहे हो, क्योंकि ऑडियंस भी बहुत कम हो गई थी, और वो भी उनका कंटेंट कुछ अलग कर रहे हैं, डिफरेंट, क्योंकि अभी ऑडियंस नहीं है तो कहाँ से लोग देखेंगे। इसलिए मैंने अभी वो भाई दरख्वास्त कर दिया, और अभी तो भाई रुकी सूखी पड़ी है मेरी वो चैनल। मेरे ना इंस्टा पर है 1K, या तो कोई अलग जगह पर है 1K सब्सक्राइबर, 1K भाई, वो भी यूट्यूब पर। मतलब मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात थी। मतलब मैंने गेमिंग के नाम से स्टार्ट करा था, ये भी बहुत लोगों को नहीं मालूम, सिर्फ 5-10 लोगों को मालूम होगा, बट कोई नहीं, अभी डेस्टिनी जो करती है भाई वो सही करती है, चाहे वो कुछ भी हो, खुद के लिए हो, दूसरों के लिए हो, है ना। देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। और तो मैंने यूट्यूब के बारे में तो सोच के रखा है क्या है क्या नहीं, टाइम लगेगा यार, टाइम लगेगा, बट होगा, 100% होगा। हाँ, बट सबसे पहले यार मेरा घर अभी, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ एक मेरी मेमोरी है, और मुझे याद रहना चाहिए कि मैंने लास्ट व्लॉग मैंने क्या बनाया था, और मुझे मालूम है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। ये है सिर्फ 2025 तक की कहानी, यहाँ से मुझे मेरा द्वार बनाना है, और इतना अलग करना है ना कि लोगों ने करा ही नहीं है।
वैसे तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट मेरे सराउंडिंग जितने भी है ना, वो लोग नहीं कर रहा, वो करना है ना। 1.5-2.5 साल तो आराम से भाई पढ़ने लिखने में ही चला जाएगा, बट बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्क्रीन कुछ ना कुछ भी करूँगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा। और अभी देखो, मुझे मालूम है कि मुझे क्या बोलना है, मतलब कि मैं टॉपिक से चेंज हो गया। जैसे कि मैंने सेम 4 तक बात करी थी, सेम 5 की अभी बात करूँ तो सेम 5 में है तो भाई साहब सेम 5 में मैंने सोचा था कि भाई अभी डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, लिखना है और सब क्लियर करना है, आगे बढ़ना है। अभी देखो, ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ ना भाई, इतने डर डर के बना रहा हूँ कि क्या ही बोलूँ। अभी मैं टेरेस पर बैठा हूँ, अभी मेरे मामा आके गए, वो नीचे एक रूम है ना, वहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आए थे। भाई मैं तुरंत निकल गया, क्यों? डर, क्योंकि ऐसा सही है बट वो लोगों को सही नहीं लगता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना ऐसे घुमा देंगे नहीं भाई, ये तो कतई मत करूँगा, कुछ भी हो जाए भाई, ज़िंदगी एक ही है भाई। कुछ नहीं भाई, भोलेनाथ का नाम लेते रहेंगे और क्या है ना, तो भी बहुत कुछ अच्छा होगा। मरने का नहीं है, जितने भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना है, मरने का बिल्कुल नहीं। देखो अभी मैं मेरे टॉपिक से चेंज हो गया। देखो मैं 5th सेम की बात करूँ तो स्टार्टिंग से मैंने तो 1 वीक नहीं गया, उसके बाद भाई 15 दिन नॉन स्टॉप गया था। बट उसमें क्या हुआ, मेरी कुंडली ऐसी है जेठालाल जैसी कि उसमें मैं सही था तो सर मैम को भाई चूल चढ़ गई। एक मैम ने क्या करा, कुछ क्वेश्चन करा। उनकी एक स्टोरी बताता हूँ कि मतलब मेरी है। 1 बजे का क्लास था, मैं पहुँचा 1:13 को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जाते ही आर्ग्यूमेंट उन्होंने स्टार्ट करी, मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चन करा, मैंने कुछ आंसर दिया, बट मैंने एरोगेंस में दिए थे, ओके 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 ऐसा कर रहा था तो भाई उसको तो भाई बुरा लग गया, बोला चल जा लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जा। मैं भाई हक से चला गया, ऐसे प्राउड में चला गया, चला तो गया। 5 मिनट हुई भाई, दूसरे 3 लोग आए, 3 लोग, वो 3 लोगों को कुछ भी नहीं बोला भाई, अलाउ किया, आज भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो वो हुआ, मैंने बोला कि भाई ये क्या था, मन में बोला कोई नहीं। 10 मिनट बाद भाई उसको मैंने एरोगेंटली बिहेव किया था, तो उन्होंने सबसे पहले तो एक लड़के को क्वेश्चन करा, नॉर्मल सा ही था, उसने भाई तुरंत आंसर दे दिया, बाद में मुझे खड़ा करा। मैंने उस टाइम पहनी थी रेड टी शर्ट, तो रेड टी शर्ट बोला, अभी मैं एक ही था और मेरे पीछे 2 बंदे थे, मुझे मालूम नहीं कि मैंने रेड पहना है, तो मैं ऐसे पीछे घूमा, पूरा अरे रेड तो मेरा है, पीछे क्या घूम रहा है, ऐसा बोलती। उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन करा दूसरा कुछ, मैंने बोला भाई मुझे आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था, इसीलिए। तो ऐसा बोला गेट आउट ऐसा डायरेक्ट बोल दिया गेट आउट। मैंने बोला हाँ क्योंकि मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने बोला है भाई ऐसा क्यों, गेट आउट मतलब नहीं आता तो नहीं आता, आई से गेट आउट। मेरा भाई बिस्तर पोटला सब तैयार किया, चला गया क्लास के पास। भाई इतना ख़राब लगा था, इतना ख़राब भाई साहब, मेरी लाइफ पे पहली बार मतलब ये सीख है भाई कि लाइफ में सिर्फ ऐसे प्रगति नहीं होनी चाहिए, फेलियर भी आने चाहिए, है ना। अगर तुम फेल होंगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा, अभी लाइफ ऐसी तो है नहीं, ऐसे स्मूथ तो है नहीं कि भाई ऐसे तुम चलते रहोगे, ऐसी उबड़ खाबड़ भी आएगी ना, समझ रहे हो तुम भाई साहब क्या करूँ बोला अभी मैं। मतलब उसके बाद मुझे है ना मन ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ में आज तक भाई मुझे किसी ने क्लास के बाहर निकाला ही नहीं, और मुझे ऐसे ही निकाल दिया तो कहाँ से जाऊँ मैं क्लास में दोबारा। मैं नहीं गया, 2 महीने नहीं गया, पूरा 5th सेम में नहीं गया, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पर गया। तो 1-2 एग्ज़ाम उन्होंने अलाउ नहीं करी, 1-2 में तो भाई मेरा पुल दीवार, मैं नहीं गया मतलब इंटरनल हाँ, इंटरनल में तो चलता है। बाद में दूसरी इंटरनल थी, उसमें भाई चला गया और उसमें भाई पास भी हो गया। मैडम शॉक, मुझे मालूम है तू नहीं आया, फिर भी मैंने तुझे अलाउ किया, अच्छा है अभी दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मैंने बोला ओके ओके नहीं झुकना चाहिए कोई नहीं, मतलब ये थोड़ी कहानी रही, इसके चक्कर में भाई मेरा 5th सेम भी बिगड़ा और मुझे बहुत रोना है। छोड़ो, मैं क्या रोना, कुछ नहीं रोना, मतलब कि
क्या बोले यार तुम लोगों को, मतलब कि यहाँ तक तो कोई देखेगा भी नहीं, मैं ही देखूँगा। कोई नहीं यार, मतलब बहुत फेलियर भी हो गया हूँ। और ये सब चीज़ें अभी यार घर वाले देखेंगे ना ये वाला ब्लॉग, तो भाई उनको कुछ मालूम भी नहीं है अभी। और मैं भाई डेयरिंग करके डाल भी दूंगा। और ये मेरा लास्ट ब्लॉग है। एक बार मैं और भी बता दूं, 2025 का तो है ही, बट अभी कुछ अच्छा होगा तो ही मैं व्लॉग डालूँगा। अच्छा होगा तो ही, मतलब कुछ सरप्राइज ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैंने झंडे गाड़ दिए तो ही मेरा व्लॉग आएगा, वरना मेरा नहीं आएगा व्लॉग। क्योंकि इस ये मोबाइल की भाई स्टेबिलिटी भी नहीं है अच्छी, एक कैमरे ऐसा हो रहा है। आईफोन हो तो भाई एकदम क्लियरिटी ये वो बनाना सब सही रहेगा, बट जो भी करेंगे खुद से करेंगे। घर वालों ने तो भाई बहुत करा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तो अभी करेंगे कब करेंगे, भगवान जब चाहेंगे तब करेंगे। 2025 में मैंने मेरी लाइफ बहुत ही एक्सचेंज कर दी। 2-4 लोगों से बात भी करता था, वो भी बंद कर दी। मतलब फ्रेंड में समझ रहे हो, मतलब मेरा वो जोन जा रहा था, वो जोन में ही जा रहा था, बट भगवान ने भाई मेरी आंखें खोल दी। तो ना ये बेटा तुम बने हो सिर्फ तुम्हारे घर के लिए, है ना। बस तो इमेच्योरली बहुत हो गया भाई, बहुत फालतू टाइम पास पे कर दिया। सिर्फ बात के इंटेंस में अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे जज मत कर लेना। करो तो भी भाई मेरा क्या आने वाला है, मुझे तो मालूम है मैं क्या हूँ क्या नहीं। बाद में तो आपकी जैसी इच्छा। मतलब इस ऐसे 5th सेम भी बिगड़ा, और अभी एग्ज़ाम दे तो दी है, बट थोड़ा है ऊपर नीचे। मार्च एंडिंग तक देखते हैं, कुछ अच्छा हो गया तो द्वारकाधीश से मिल के आऊँगा फिर से। देखते हैं, अभी वो तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, मतलब क्या मांग के आओ क्या नहीं वो तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊँगा। और नहीं बताना चाहिए भाई, जो भी मन्नत ली हो या ना ली हो। मतलब मैंने मन्नत नहीं ली, मैंने सिर्फ दिल से प्रार्थना करी है कि ऐसा कुछ होगा तो ऐसे ऐसे समथिंग है ना। वो लोकेशन थोड़ी मज़े नहीं आ रही थी, एक अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने भाई दूसरी सेटअप कर दी बैठने के लिए। तो ओवरऑल अब तक 2025 भाई मेरा एक तरीके से बहुत अच्छा भी गया और बहुत बुरा भी रहा। मतलब मॉडरेट रहा, ऐसा भी बोल सकता हूँ, है ना। मॉडरेट मतलब देखो ना, अच्छा क्या हुआ, अच्छा ही पहले बता देता हूँ, बुरा तो बहुत बोल दिया। अच्छे में तो भाई सबसे पहले तो मैं महाकुंभ गया, और सबसे पहली बार बाहर घूमने के लिए गया। मैं घूमना मानता था, बट बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो घूमना नहीं था, वो एक यात्रा थी, है ना। भगवान के काम से जा रहा था। तो एक वो महाकुंभ रहा, और वहाँ के बाद मैं कहाँ पर गया था, उज्जैन भी गया, ओमकारेश्वर भी गया, काशी विश्वनाथ भी गया। काशी विश्वनाथ खैर मैं मंदिर में नहीं जा सका, मैं और मेरे भाई, बट धरती तो भाई स्पर्श करी, मतलब वही बहुत है। और अभी रिसेंटली भी मैं द्वारकाधीश गया, नागेश्वर महादेव गया, सोमनाथ महादेव गया। मतलब अच्छा रहा ये भी, मैं भगवान के लिए मैं 5 ज्योतिर्लिंग जाके आया भाई। सोचा नहीं था कि भाई मैं घूमूंगा, वो भी इसी साल 2025 में ही घूमूंगा, ऐसा सोचा नहीं था। और जाऊंगा, दर्शन करूंगा साक्षात भोलेनाथ के। मतलब 12 में से 5 जगह पे जाके आया। उज्जैन काल भैरव भी गया था। मतलब अच्छा रहा ये साल। और ये साल नहीं अच्छा रहा, वो वही थोड़ी इमेच्योरिटी कि कुछ पाने के चक्कर में कुछ भूल गया, बस वही। ओवरऑल तो बात वही है, लड़की बिल्कुल नहीं, सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। लड़की तो देखते हैं मेरा भी पॉइंट वहाँ पर ही आके अटकता है। करना है भाई, घर का भी करना है, लड़की भी करेंगे, सब करेंगे, अगर नसीब में हुई तो। सीधी बात है ना भाई, पसंद भी तो आना चाहिए। 10 जगह मुंह मारे हुए तो मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए ऐसे। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए मालूम है, कि मैंने अगर किसी से जो इंटरेक्शन करा है, मतलब कि समझो ना, अभी खुले बोल देता हूँ, हक करा है या तो कुछ एक्सेट्रा करा है, बस वो भी ऐसे ही होनी चाहिए सामने। वो भी किसी के साथ ऐसा करा होना चाहिए। मैंने अभी किसी के साथ चैटिंग करी है, टॉकिंग करी है, तो उसका भी वैसे ही जोन होना चाहिए। वही भाई मेरे हिसाब से तो भगवान सही है, बाद में भाई आप पर ही है, क्या बोले। हाँ, दूसरा तो बस यही है। और ये भाई मेरा लास्ट ब्लॉग है मजाक सेट का, और लिख दूंगा 2025 एंड ऐसा कुछ, बाद में गायब हो जाऊँगा।
ना इंस्टा पर रहना बहुत, मैं इंस्टा पर रहूँगा इंस्टा पर रहूँगा क्योंकि कुछ बनाना है, कुछ अपना भाई जोन बनाना है, तो भाई ऑडियंस भी तो चाहिए। करेंगे 100% करेंगे। मतलब कि एक तो वीडियो कोई रिएक्शन वाले आ गए हितांशु भाई के साथ, तो ऐसा मत सोच लेना कि भाई ने तो मना बोला था, ना होगा नहीं होगा। मतलब कोई व्लॉग नहीं आएगा, वीडियो नहीं आएगा तो अभी डाल दिया, आएगा कोई मे भी। वो भाई से वो मैं वीडियो बनाने के लिए गया था बट हुआ नहीं, वो प्रोसेस डाउन हो गई थी इसीलिए, वरना वो आ जाता और ये ही लास्ट होता। और तो हो सके तो भाई सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और यार अभी तो यार बहुत अच्छा फेस्टिवल आने वाला है, मकर संक्रांति, वाह मज़ा ही आ जाएगा। और मेरी दिवाली होगी मार्च एंडिंग में वो तो भाई जिन्हें पता है उन्हें पता है भाई, है ना। कोई नहीं तो एंड करते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हो। हो सके तो भाई जय सिया राम, जय बापा की, जय श्री राम ऐसा लिख देना, कैसा बोलता हूँ। जय बापा की, हर हर महादेव, जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय बोले, बाय। आपको मालूम है ये 2-4 लास्ट क्लिप होगी मेरी। मैं अभी वेट कर रहा हूँ मेरी विटकोस का, मतलब सिटी बस का। मैं फिर से आज सिर्फ लास्ट डे है कॉलेज का और मेरा 5th सेम भी ख़त्म होने वाला है, तो अभी हम जाते हैं कॉलेज। और वही कि अर्ली मॉर्निंग जाने का भाई मज़ा आता है। ठंड नहीं है आज, बहुत कम है ठंड तो, ठीक है घूम के आते हैं, एंजॉयमेंट करेंगे, और है ना। और एक तो चीज़ मुझे बतानी थी, वो सिर्फ एक ही है कि थोड़ा इंसान का नहीं पर पशु है, पक्षी है, उनका थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखा करो, है ना। जैसे कि पक्षियों के लिए वो डाल दिया क्या, कुछ भी खाने के लिए, चलो ऐसा कुछ करने का। कुत्ते के लिए बिस्किट डाल दिया, बट कुत्ते साले मेरे हाथ का खाते नहीं है, पहले खाते थे अभी नहीं खाते, तो कोई नहीं है। अभी लगता है कि ओरियो बिस्किट खिलाना पड़ेगा पार्ले जी और क्रैक जैक तो नहीं खाते, देखते हैं अभी ओरियो खिलाएगा तो वो बोलते हैं ना कि बीवी भी अच्छी मिलती है, मतलब वही है। और तो क्या यार, मैं ठंड नहीं है, ठंड नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा। और आज 2025 का लास्ट डे, ये देखो लास्ट डे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। भाई साहब किसी को कुछ भी नहीं पड़ा, कंटेंट क्रिएशन करना हुआ मुझे मज़ा आता है सही में, बट ये फर्स्ट एंड लास्ट नहीं बनाना अभी वीडियो में है। अभी कुछ मार्च एंडिंग तक कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा है। और एक चीज़ बताओ आपको कि मैंने ये 2025 में जितने भी दिन हो गए, 365 66 जितने भी हो गए, बट उसमें से मैं कितने दिन में आया हूँ मालूम है 275 से लेके 299 तक, बस 2-3 महीने तो मैं नहाया ही नहीं हूँ इस साल और ऐसे भी कोई हो गया मेरे जैसा, तो भाई चलता है और क्या। और दूसरी चीज़ कि थोड़ा स्पिरिचुअली आगे बढ़ो, आध्यात्मिक, है ना। और अपने जो पहले मतलब जो धर्म है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज रखो, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ है। तुम देखना पहले का कुछ भी उठा कर, जैसे कि भोलेनाथ जी का जो है स्वरूप वो दिखना, और तो विष्णु जी का है, उनके भी 10 अवतार है वो भी देखना। सबसे पहला मत्स्य अवतार है, अभी ये बस कौन से देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी बस ही आ गई थी, इसीलिए मुझे उसका आवाज़ मालूम पड़ गया, तो मैं घूमा तो सीधी सीधी मेरी बस ही दिखी। तो बस मैं अभी आ चुका हूँ, मतलब जा रहा हूँ स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और हाँ, मैंने एक चीज़ और भी नोटिस करी कि अभी बांग्लादेश में हुआ, तुम लोगों को मालूम ही होगा, ऑलवेज स्टैंड विथ हिंदू, है ना। तो वो तो देखा मैंने, बट उसके लिए मोस्ट ऑफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बट मैंने अभी दूसरा भी देखा, कल या परसों, पाकिस्तान का एक बंदा है, तो उसका राज साहब क्या नाम, तो नाम नहीं मालूम, कोई अली ही था। वो अली के लिए लोग बहुत स्टोरी लगा रहे, और वो भी एक व्लॉगर था, मैंने देखा कि वीडियो क्रिएट करता है, और उसके लिए क्या
2 वर्सेस 60 ऐसा भी कुछ था, मैंने वो बहुत डिटेल में नहीं गया, बट उसके लिए सब लोग स्टोरी लगा रहे हैं कि ये ऐसा है, मर्द है, ये वो है। भाई वो तो अभी क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये यूट्यूब है इसलिए, बट वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी है ना। तो पहले तुम रहते हो भारत में, ठीक है, और भारत की बोला बोली करने से ज़्यादा तो तुम लोग दूसरे देश की करते हो। वो प्लानिस्ट, क्या नाम भी नहीं मालूम मुझे, तो रफ़ा था, प्लानिस्टीन का क्या था, वो सब में क्यों घुसते हो। अभी अफ़गानिस्तान में भी हुआ था, बाद में हिंदुओं के साथ, और बांग्लादेश में भी हुआ। तो भाई वो सब देखो, उसके लिए सराहना करो ना, बाकी देशों को क्या है तुम्हारे लिए, है ना। तो भाई स्टैंड विथ अवर धर्म, धर्म नहीं, सॉरी, धर्म मेरी बात गलत, धर्म नहीं, स्टैंड विथ अवर कंट्री, है ना। तो कंट्री के लिए पहले स्टैंड लो, बाकी तो क्या है यार, थोड़ी इंसानियत रखनी चाहिए, थोड़ी नहीं, पूरे पूरी सबसे पहले इंसानियत ही होनी चाहिए धर्म से पहले, मैं भी वही मानता हूँ, है ना। तो दिमाग से सोचो बस, और कुछ नहीं। तुम सिर्फ एक चीज़ नोटिस करके रखना, यहाँ पर बैठते हो ना, सिर्फ ये चीज़। तो देखो, अभी मैंने जो आपको चीज़ दिखाई उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो वहाँ पर हम बैठते हैं ना ट्रेन में, तो वहाँ पर 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 4 में से हमारा पैर दूसरे या तीसरे पे होगा ना, तो संभावना कुछ ऐसी है कि तुम प्लेटफॉर्म जब आता है ना, तब तुम्हारा पैर ब्रेक हो सकता है। मेरा खुद का इंसिडेंस है, बट मैं बच गया बस बात वही रही। अभी एक जगह पर ट्रेन रुकी, मैं वहाँ पर ही बैठा था, अभी मेरे पैर ऐसे लटक रहे थे हवा में ही, मतलब दूसरे स्टेप पर। तो जब ट्रेन एक जगह रुक गई, तब बात है, ट्रेन स्टार्ट भी हो गई, धीरे धीरे स्पीड भी पकड़ रही थी, बट मेरे दिमाग में क्या हुआ ही नहीं, स्पार्क नहीं हुआ कि मुझे यहाँ पर नहीं रखना चाहिए पैर। बाद में 21 सेकंड मैंने ऊपर करा पैर, और डायरेक्ट ही प्लेटफॉर्म आ गया। भाई वो 1 सेकंड, मजाक सेट के बता रहा हूँ, वरना मेरा पैर नहीं होता है। आज वो बात को 6 महीने हो गए गए, 4th सेम था, अभी 5th भी ख़त्म हो गया। मतलब ये चीज़ शेयर करनी थी, इसीलिए मैंने बताया। हो सके तो भाई देखना, और ट्रैवल करो तो भाई दिमाग से करो, और कूदना भी नहीं है मैं एक बार कूदा था भाई, गिर गया था कोई नहीं लगा नहीं, इसलिए अच्छा था, वरना अभी नहीं कूदने। फिर भी कल ही कूदा था मैं कोई नहीं, चलता है, बट ध्यान से बस, और कुछ नहीं। बात रही दोस्तों की, दोस्तों में तो मेन तो मैं कॉलेज की बात करूँगा। कॉलेज के दोस्त कोई काम नहीं आया, सीधी तरह से बता रहा हूँ, कोई काम नहीं आया, सिर्फ दिखावे को होता है सब लोग। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ रखना तो रखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात। 2-3 ही थे, बट वो भी आज छोड़ कर गए, मतलब कि नॉर्मल सा ही अभी भी वो किस्सा हो गया। तो मैंने बोला कि मुझे सिर्फ एक मैसेज करने थे तेरे मोबाइल से, और उसमें लिखूँगा बिहाफ मी, मतलब मेरी तरफ से, फ्रॉम समथिंग मैसेज जाएगा, तेरा कुछ नाम नहीं है। भाई मोबाइल नहीं दिया तो भाई क्यों याद रखूँ मैं किसी को, ठीक है अभी। और मेनली मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये तो एडवाइस दे रहा है, ये तो भाई मेरे से बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वो सब मिस्टेक करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं तुमसे बहुत ज्ञानी हूँ, ये हूँ वो, बिल्कुल नहीं। मैंने देखा है ये कोई नहीं खड़ा रहता, इसलिए चाहे कुछ भी हो, है ना। अभी ये साल की बात करूँ तो ट्रेन में मेरे साथ एक नहीं 2 किस्से हुए थे। दूसरा बताता हूँ, यहाँ के एक सर है, उनके साथ थोड़ी हो गई थी मैटर। तो सब खड़े थे नो डाउट, बट कोई आया नहीं। मैं तो शॉक हो गया कि भाई ये सब क्या हो रहा है। भाई खड़ा तो रहे दोस्त के लिए, सोच समझ के चलो लाइफ में, जो जैसे रहता है वैसे ही रहने का। हाँ, सीधी बात है। अभी देखो ना, 2025 में रहा था, जो रहा वो रहा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमारे भारत देश में भी कई इतनी आफतें आई जो हमने सोची भी नहीं थी, है ना। जैसे कि वो भी महाकुंभ से ही स्टार्ट हुआ था। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई थी, मतलब कि वो जब सो रहे थे तब सब लोग चढ़ गए, ऐसा कुछ हुआ था, माहौल मुझे याद है। और उसके बाद अपने आरसीबी मैच जीती थी, तब भी कई लोग एक्सपायर हो गए थे जब कुचल गए। वो जब विक्ट्री जो निकलती थी, विक्ट्री परेड, बस वहाँ पर ही। बाद में एक स्टेशन है न्यू दिल्ली का, वहाँ पर भी
कई लोग घर पे नहीं जा सके, वो स्थिति रही। चौथी बात करें तो अपना पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें भी कई लोग, निर्दोष लोग एक्सपायर्ड हो गए, मतलब मार दिया है ना। वो है बाद में मेन मेन मतलब सब मेन ही है, नो डाउट। अपने गुजरात का ही किस्सा याद ही होगा आप सबको, ये अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें भी 250 या कितने 240 लोग आई थिंक से एक्सपायर्ड हो गए थे। मतलब बहुत भयानक सी चीज़ें रही, समझ रहे हो मैं कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब। बाद में दूसरा भी कुछ हुआ था ना, उत्तराखंड में भी जो थोड़ा पानी पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, कि बादल की कुछ थी, क्या चीज़ थी, बारिश थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो वो भी कई लोग मर गए, और कई लोग तो अभी भी मिसिंग है, कई लोग अभी भी मिसिंग है। यस, मैंने ये सब चीज़ें मैंने कहा पर ट्विटर पर ही देखी थी, जब वो ट्रेंडिंग पे चलती है तो। और भाई साहब पंजाब में भी जब फ्लड आया था, तब कई लोगों के घर चले गए, कई पेट्स भी चले गए, है ना। मतलब बहुत सी चीज़ हो गई। अभी लास्ट दिल्ली में कौन सी डेट थी, 10 थी या 9 9 11 या 10 11 को, जो रेड फोर्ट पे हुआ था, है ना, ब्लास्ट। यस, मतलब देखो अभी यार, मतलब मेरा तो हुआ कुछ सही गलत तो डाउट, भारत देश में भी बहुत सी चीज़ हो गई। वे क्या कर सकते हो, होने को तो कोई नहीं टाल सकता। इसलिए एक पल भी आपको सर्वाइवल करने का मिलता है यहाँ पर यूनिवर्स में, तो भाई मौज बांधो यार, थोड़ी मेमोरी बनाओ खुद के लिए, फैमिली के लिए, और गुड वे में चलो, अच्छे तरीके से चलो। बाकी तो क्या है यार। ओवरऑल लास्ट तो अभी मैं मेरी बात कर लूँ 2 मिनट, मतलब एंड कर दूंगा, एंड करके बहुत खींच दिया, व्लॉग के नाम पे कुछ भी बेच रहा हूँ ऐसा लग रहा है। बट यहाँ तक मेरी लाइफ है, 2005 से लेकर 2025 तक मेरी कैसा रहा कैसा नहीं, वो सब मैंने चीज़ शेयर करी, और तो कुछ भी नहीं है ना। तो स्टार्ट तो भाई यूट्यूब से तो आपको मालूम पड़ा होगा कि महाकुंभ से स्टार्ट हुआ, बस वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। वो भी भाई साहब क्या दिन थे यार, मज़ा आ गया। बट वो पूरा क्रेडिट भाई मैं केतन भाई को दूंगा, मेरे बड़े भाई को। वो नहीं होते तो मेरे हिसाब से दूसरे जो 6 लोग थे वो भी नहीं जा सकते थे मेरे हिसाब से। बट अच्छा रहा, मुझे तो मज़ा आया। और महाकुंभ, 2 4 ज्योतिर्लिंग, द्वारका, ये साल ये वे में तो अच्छा गया। पढ़ना लिखना थोड़ा डाउन हो गया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धर्म के मामले में भी 1 2 आवाज़ उठा दी है, जय श्री राम करके, वो भी 1 2 लोगों को सही नहीं लगा, घर के ही लोग। ठीक है, अभी क्या करेंगे, बढ़ना तो इसमें ही आगे है ना, इसमें ही आगे बढ़ना है, सीधी बात है। ऐलान हो गया है, कदम पे रख दिया है, तो भाई खामोश थोड़ी बैठूंगा। आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 2 साल के बाद तो 100%। उसके पहले भी कुछ अच्छा हुआ है तो बताऊंगा मैं आप सबको। यस, और आप ही हो जो पहले पहले के हो, तो सपोर्ट तो क्या, मेरा तो इतना बड़ा फैंडम नहीं है कि सपोर्ट बनाए रखना ये वो फलाना लिखना। बट ठीक है, अभी जो भी है वो सही है। 2 4 लोग तो जानते हैं, यहाँ से जानेंगे और क्या। एक चीज़ और, इसी साल में मैंने एक वीडियो बनाया था जी सी भरूच वाला, और उसमें सिर्फ मैंने टाइटल लिखा था जी सी बवाल, जी सी में बवाल। तो वो देखकर मुझे 2 लोगों के मैसेज आए थे, कमेंट भी आए थे, मे भी हो गए। एक तो प्रिंस था तिवारी, वो यहाँ पर आ गया, मतलब कि उसको कुछ करना था, कुछ अलग फील्ड करनी थी, तो उसने मेरे से गाइडेंस लिया मेरे से। मतलब ठीक है, यूट्यूब पे देखकर, और आज अभी यहाँ पर मैकेनिकल कर रहा है। सेकंड या थर्ड राउंड में आया था वो। यार थोड़ा यार टंग बहुत स्लिप हो रही है यार, प्रोफेशनली आना है आगे। और मोबाइल भी सही नहीं है, वैसे तो चलेगा, हैंडसम लग रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी मतलब वो भाई आया मुझे सुन के, और कंप्यूटर वाला भी एक आने वाला था, उसने मेरे से इन्फॉर्मेशन ली, मैंने दे भी दी, बट क्या मालूम आया नहीं आया। और प्रिंस भाई, उसका भाई मैसेज भी आया था जय बाबा की, मतलब कमेंट भी करा था, मतलब शाउट आउट फॉर प्रिंस। बाकी तो क्या है, सब अच्छा ही है। एक बार और द्वारकाधीश बुला ले अप्रैल में, मौज बांधने का पूरे लाइफ में। भाई मजाक से बता रहा हूँ, मतलब जो ट्वेल्थ
बाद में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बहुत सिखा दिया, सिर्फ 3 साल में बहुत मतलब बहुत सिखा दिया। लड़की के बारे में अभी भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि लड़की आई ही नहीं, तो क्या करेंगे, आएगी तो बताऊँगा वरना नहीं बताऊँगा। और क्या, कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और यहाँ पर भाई ऑफिशियली मेरा वीडियो भी एंड करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो बना होगा बट ये मेरे हिसाब से लास्ट ही है, ये इस साल का नहीं। वैसे भी अभी आगे रहूँ ना रहूँ क्या मालूम, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए ऐसा कुछ। जितना आयुष्य है उतना लिख के ही आया है भाई, उतना ही जिएंगे, मतलब बोल के कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी तक लास्ट में मेरे से कुछ भी गलती हुई हो, मतलब बोलने में या ऐसे वैसे, तो आप गलत लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मैं माफ़ी थोड़ी मांगूंगा, कुछ गलत थोड़ी करा है ना। किसी को एब्यूज़ नहीं करा, हैरेसमेंट नहीं करा। हैरेसमेंट का क्या मतलब होता है वो मुझे नहीं मालूम, बट मैंने बोल दिया। बट मतलब वही है यार, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं करा, मैं तो भाई मेरे वे में चल रहा हूँ। और बीच में क्यों स्टॉप करा था मालूम है? जब ऑपरेशन सिंदूर वाला मैंने वीडियो बनाया था ना, मेरे पापा ने बोला था कि बेटा बंद कर दे, नहीं मज़ा आएगी मतलब कि वो हो रहा था ना कम्युनिटी का, बट वो कम्युनिटी का भी मैं बोलूँ तो सबसे पहले धर्म होना चाहिए, नो डाउट धर्म ही रहेगा, बट धर्म से भी पहले अपने को रखनी चाहिए तो इंसानियत रखनी चाहिए, है ना। मतलब ये रूल मैंने मेरे लिए तो अप्लाई करा है, आप भी अप्लाई करो। ऐसे हाथ रखे थे भाई, हाथ दर्द कर रहा है, समझ रहे हो। तो बस वही है यार, धर्म के मामले में तो भाई सनातन धर्म को तुम बहुत ध्यान से जानोगे, पहचानोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, है ना। बाकी और नहीं कुछ बोलना, बस स्पिरिचुअली अभी आगे बढ़ना है। ये देख लो भाई, तुम्हारा भाई है ये सनातन, मतलब कि भाई वो तो रहेगा आगे बढ़ना है और टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बढ़ना है। बाल भी कम हो गए हैं, बाल भी ले आऊँगा यार। हिंदी नहीं आती यार, हिंदी भी सीख लूँगा, इंग्लिश भी सीख लूँगा, कंप्यूटर भी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, तलवारबाजी भी सीखनी है ना। कोई नहीं तो देखते हैं, टेक केयर, जय श्री राम, जय अब्बा की। और अगर कुछ याद आया तो और 1-2 मिनट ले लूँगा एक चीज़ याद थी पर मैं भूल गया, क्या बोलनी थी। फाइनली मैंने सोचा बट सूझा नहीं कि क्या बोलना था भूल गया। कोई नहीं, इतना कहा बहुत है, 1-2 लोग भी देख ले तो भाई मैं क्या हूँ क्या नहीं मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो लास्ट में भाई जय श्री राम, जय अब्बा की। ऑलवेज प्राउड हिंदू, सनातन धर्म, जय श्री राम। तुम लोगों को अभी लगता होगा कि ये भाई वीडियो कैसे बना लेता है ये वो। भाई मैं भी बहुत टेक ले लेकर बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे भी नहीं आता और ये सन भी आ रहा है ऐसे ऐसे भाई नहीं, ये नहीं डालना होता तो भी मैं ये सब डाल दूँगा। मतलब ये इस तरीके से होता है ब्लॉग, मतलब एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 20 से 25 वीडियो चाहिए, समझ रहे हो, 10-12 मिनट की वीडियो डालनी है तो। और लास्ट में तो भाई सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं मेरा पूरा जीवन सबसे पहले मेरी मम्मी के लिए और दूसरे मेरे पापा के लिए समर्पित कर दूँगा। मतलब कि उन्हें जो भी चीज़ चाहिए, छोटी हो या बड़ी हो भाई, अगर मेरे से होगा तो भाई 100% मैं करके दिखाऊँगा, और सिर्फ उन्हीं के लिए, नथिंग एल्स, है ना। बस तो ये लास्ट में तुम्हारे देव भाई का राम राम, जय श्री राम, जय अब्बा की, जय शिव शंभू। कोई ना मला जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ कर दो